चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में, और हम आज यहाँ हैं एक बात पे गौर करने के लिए कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इस देश में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, अच्छी तब्दीली आई, और वो ये थी कि तब उसके बाद इतना ज़रूरी नहीं था कि आप कोई बहुत ही मशहूर कॉलेज में गए हों, स्कूल में गए हों, या आपसे पहले आपके माँ बाप कुछ बहुत ही सफल इंसान हो जिससे आपको ठीक क्लब मिल जाए, ठीक नेटवर्क मिल जाए, ठीक कनेक्शंस मिल जाएं। और इसकी वजह से भारत में अब बहुत नए नए उद्यमी भी पैदा हुए हैं और बहुत नया टैलेंट उभर के आया है। और उसी टैलेंट की जो पहचान है, और ये दो उद्यमी हैं, सचिन बंसल और बिनी बंसल। आप लोग बड़ा छुप के रहते हो, इसलिए आपके कॉलेज में भी इतने लोग पहचान नहीं रहे। मैं समझा आपको मॉब कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने भारत की एक सबसे, मैं कहूँगा सबसे सफल कंपनी बहुत थोड़े समय में पैदा करी है, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ, फ्लिपकार्ट। मैं फ्लिपकार्ट बोलूँगा तो सब एकदम समझ जाएंगे कि आप कौन हैं। कितने ग्राहक हैं आपके फ्लिपकार्ट के? हमारे ऑलमोस्ट 3 करोड़ ग्राहक हैं। 3 करोड़ ग्राहक, मतलब आपके जो ग्राहक हैं फ्लिपकार्ट के, वो भारत में जितने लोग इनकम टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा है। तो ये इस कॉलेज में आप थे अपना प्री इंजीनियरिंग करने के लिए। तब कभी ये सोचा था कि हम उद्यमी बनेंगे? क्या ये सोचा था कि अब आईआईटी में घुट घुट के पढ़ाई करते हैं, पास हो गए, आईआईटी में आ गए तो फिर नौकरी करेंगे? नहीं, आई थिंक ये डीएवी कॉलेज में भी और आईआईटी में भी उद्यमी बनने का तो कभी ख्याल नहीं था हमारे अंदर। और कॉलेज में अगर देखा जाए तो जो बातें होती हैं, स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं या फिर जो प्रोफेसर जो बात करते हैं, वो पूरा उसी डायरेक्शन में होता है कि हमें सबको नौकरी लेनी है। कॉलेज में जो है वो तो उद्यमी बनने की बात हमारे टाइम पर तो बिल्कुल नहीं होती थी। आजकल होती है, आजकल होती है। तो आजकल इसलिए भी होती है क्योंकि आप लोग क्योंकि इतने सफल हो गए हो, तो लोगों को लगता है कि हम भी कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। लोग एक तो स्टूडेंट्स अपने खुद के डिसीजन लेने लगे हैं पहले के मुकाबले। पहले पेरेंट्स बहुत सारे उनके डिसीजन ले लिया करते थे उनके लिए, और स्टूडेंट्स जस्ट फॉलो कर रहे थे। दूसरा, पेरेंट्स खुद भी अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं। और पेरेंट्स कहते हैं सैलरी मत बताओ, मार्केट कैप बताओ। आई होप कि अगर ऐसा हो गया हो और ज़्यादा, लेकिन अभी इनफ नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। आई थिंक बट अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आपके मार्केट कैप क्या है करीब बॉल पार? अभी हमारा मार्केट कैप हिंदी में अगर तो होगा हमारा अबाउट 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। और आप दोनों की मिला के उम्र अभी 65 साल है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी एंटरप्राइज को एकदम इतना बढ़ा सकती है। आप लोग अगर ट्रैक्टर बना रहे होते, कार बना रहे होते, हाईवेज बना रहे होते, तो कभी उसको इतनी जल्दी स्केल अप नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी क्या नया करती है जो भारत के किराने वाले या हम बनिए लोग वैसे नहीं कर सकते अपनी दुकानों पे? टेक्नोलॉजी क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजी सबके हाथ में आ गई है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। उसकी वजह से आई थिंक हम जो देख रहे हैं ये मोस्टली उसी चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट है जो हमारी जैसी कंपनी जिसका बेनिफिट ले रही हैं। तो हर आदमी सोचता है कि मुझे अब शक्ति मिल गई है, आई एम एम्पावर्ड, आई एम अ सुपरमैन, आई एम अ सुपरमैन। और हमारी जैसी कंपनीज को एक साथ करोड़ों कस्टमर मिल जाते हैं, जो कि नहीं हो सकता, असंभव पहले बिल्कुल असंभव था। अगर आप ट्रैक्टर बना रहे हो, अगर आप दुकान लगा रहे हो, तो आपको 50,000 दुकानें लगानी पड़ेंगी इतने, या फिर 500 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पड़ेंगे। तो अब तो दुकानें, टेक्नोलॉजी से जो दुकानें और शोरूम हो गई हैं, वो तो आपके लिए मुफ्त में काम कर रही हैं, क्योंकि लोग वहाँ जाके अब देखते हैं क्या चाहिए और उसके बाद ऑर्डर करते हैं ई कॉमर्स में। विदेश में भी हो रहा है ये बहुत, ये हर जगह हो रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि विदेशों में जो ट्रेंड है नया, वो ये है कि दुकान वाले खुद बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ देख लीजिए, और हमारी ये ऑनलाइन दुकान है, उस पर खरीद लीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इंडिया में भी वही होने लगा है। हाँ, उसे ढोके घर भी ले जाना पड़ेगा। हाँ, अब जब तक आप घर पहुँचेंगे वो पहुँच जाएगा सामान, और हाँ, वो सब या फिर आपको जब सुविधा होगा तब पहुँच जाएगा, शनिवार को या रविवार को। तो ये बताइए सचिन और बिनी, आप आईआईटी में थे, आपकी जान पहचान हुई, आपके लेबोरेटरी में जान पहचान हुई आपकी जी। आप अलग अलग क्लास में भी थे, एक बैच आगे पीछे थे, आप एक बैच आगे थे। कभी आपकी जो बैकग्राउंड है कि आप तो फिर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, चंडीगढ़
मेरा भी होम टाउन है, लेकिन छोटा शहर ही है, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर नहीं है। ये कभी बात आपको लगी कि कमज़ोरी है, ख़ास करके जब आप अपने निवेशक ढूंढने गए, ज़्यादातर विदेशी लोगों ने आपके यहाँ निवेश किया आके? नहीं, आई थिंक थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। अगर हमने बैंगलोर की जगह चंडीगढ़ में कंपनी स्टार्ट की होती, थोड़ा फ़र्क पड़ता है। आजकल नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे जब 7 साल पहले, 8 साल पहले जब हमने शुरू किया था, थोड़ा फ़र्क था। बट आई थिंक अब वो आजकल इस दुनिया में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इंटरनेट से आप कहीं पर बैठकर कहीं के भी सर्विस आप कर सकते हैं। पर आपको कभी लगा कि एक नेटवर्क होना चाहिए था, कोई किसी को फ़ोन कर देता? नहीं, और या ये व्यापार ही ऐसे है, ये नई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उससे हायरार्की खत्म हो गई है? नहीं, मैं बोलता हूँ कि जो नेटवर्क है ना, ये थोड़ा सा ओवररेटेड है। हाँ, ये नेटवर्क होना एक कमज़ोरी भी बन जाती है, क्योंकि फिर आपको उस नेटवर्क को बना के रखना पड़ता है। उसकी अगर आप हेल्प लेके आगे बढ़े हैं तो आप उसको फीड भी करना पड़ता है। अब जब आप डिसरप्शन कर रहे हैं, जब आप सब चीज़ें पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस सिस्टम के अंदर घुसकर आप उसको नहीं कर सकते। आपको बाहर से अलग कुछ बनाकर आपको करना पड़ेगा। तो हमें नेटवर्क ना होना एक्चुअली, अगर हम पीछे देखें तो बहुत बड़ी एडवांटेज थी हमारी, क्योंकि हमारा कोई नेटवर्क नहीं था और हमें बहुत क्लियर था कि अगर हम अपने कस्टमर्स को खुश रखेंगे, वही एक ही तरीका है और आगे बढ़ने का, कि अपने कस्टमर्स को बहुत खुश रखो। और वो हमने पहले दिन से फिर वही किया। क्योंकि नेटवर्क तो कोई है नहीं आपको बचाने वाला, तो कस्टमर इज द किंग। कस्टमर जो है वो बहुत पावरफुल हो जाता है इंटरनेट पे। तो ये भी नहीं कि आप ब्रांड की पुरानी गुडविल चला रहे हो, जैसे पुराना जोक है कि BMW रुक गई नई खरीद के 2 दिन के बाद खरीदने के। बोला साहब कैसे रुक गई? तो देखा इंजन नहीं है। तो पूछा इंजन के बिना कैसे चल रही है? तो बोला रेपुटेशन पे। तो वो भी नहीं है आपके पास, अपनी रेपुटेशन अभी बनानी है। और फर्क पड़ता है कि नथिंग टू लूज, हाँ, जिसको कह सकते हैं ना कि हमारा कुछ था नहीं लूज करने के लिए, उसकी वजह से वी कुड टेक बोल्डर रिस्क्स। नहीं देखिए, लेकिन जब आप कोई निवेशक से पैसा ले लेते हैं, इन्वेस्टर से, तो चाहे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, फिर तो आदमी के ऊपर दबाव आता है। आपने दबाव फील किया कि इन लोगों ने हमारे ऊपर यकीन करके इतना पैसा दिया है हमें, हम कैसे इनकी वैल्यू बढ़ाएं? हमारे ऊपर दबाव हमने अपने कस्टमर का रखा है अपने ऊपर आज तक, कि हम अपने कस्टमर को कैसे हमेशा खुश रखें और अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे लाएं और कैसे उनको भी खुश रखा जाए। अगर ये दोनों हमने देखा कि अगर ये दोनों आप अच्छे से करोगे तो इन्वेस्टर वाला दबाव आप पे आता ही नहीं, क्योंकि वो बिजनेस अच्छे से चलता रहता है। और अभी 32-33 साल की उम्र में आप करीब 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास में? जी 30,000 नौकरियाँ, अच्छी नौकरियाँ आपने दी हैं। फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज़, जैसे पहले हम बोलते थे इन्फोसिएंस और TCS एम्प्लॉयज़, अब फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज़ हैं और ये बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा बहुत ऐसे भी होंगे जो आपके ऊपर निर्भर होंगे, चाहे नौकरी ना करते हो। उससे कुछ प्रेशर आता है कि भगवान ना करे कल को गड़बड़ हो जाए तो इन सबका क्या होगा? नहीं, हम जैसे बिनी ने बोला कि हमारा जो फोकस है कस्टमर के ऊपर, हमें ये पता है कि जब तक हम कस्टमर को खुश रख रहे हैं, जब तक हम कस्टमर को अंडरस्टैंड करके उसके लिए सोल्यूशन बना पा रहे हैं जो कि उसको पसंद आएगा, बाकी सब अपने आप इन लाइन आ जाता है। इन्वेस्टर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, फॉल्स इन प्लेस, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस आफ्टर। तो वो उसका मैं बहुत बड़ा तो आप ऐसा खास क्या करते हैं कि आपके कस्टमर ज्यादा खुश रहते हैं बाकियों से? क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसमें अब कोई इतना बड़ा सीक्रेट भी नहीं है। सीक्रेट तो कभी नहीं था। अब तो हर कोई, शुरू किया था तब भी, हाँ, जिस आदमी के पास एक कंप्यूटर है और वो कोई वेयर हाउस के किराए पे ले सकता है या आउटसोर्स कर सकता है, वो कोई सीक्रेट नहीं है किसी में। हाँ। तो ये आप क्या कर रहे हैं कस्टमर के साथ कि आपकी ये ब्रांड इमेज बन गई है? जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रूट है वो कल्चर है। जो ये चीज़ें हैं कि कस्टमर के ऊपर कितना ध्यान रखना है, कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है, कोई कंपनी अच्छा कर पाती है, कोई नहीं कर पाती है, और उसमें कोई सीक्रेट नहीं होता। आई थिंक किसी भी, अगर आप टीवी चैनल चलाते हैं तो एक कंपनी अच्छा करती है, एक कंपनी अच्छा नहीं करती, वो पूरा कल्चर से ड्राइव होता है कंपनी के। तो वो हमने बहुत कोशिश की है टू मेंटेन दैट कस्टमर फर्स्ट कल्चर और कस्टमर फोकस का जो कल्चर हमने बना के कुछ मिसाल दे मुझे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे उदाहरण जब कस्टमर की बात में कुछ बहस हुई या कोई इशू आया और आपने कुछ फैसला लिया? नहीं, वो तो बहुत होता है, वो तो डेली का काम है, जो कि कस्टमर के फेवर में, कस्टमर को अगर प्रॉब्लम आ रही है, हमारी पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन हम जाएंगे और हम किसी कस्टमर को अगर
कई बार होता है कि उसने गलती से उसके हाथ से लाइक से उसने फ़ोन खरीदा और हाथ से छूट के अगर टूट गया तो हमने कई बार उसको वापस किया लोगों का। लेकिन हम कल्चर हम कैसे ड्राइव करते हैं, जैसे कि मैं और बिनी हर 2-3 महीने में एक बार जाकर पूरा एक दिन लगाएंगे कस्टमर सपोर्ट की सुनेंगे, कस्टमर से डायरेक्टली खुद बात करते हैं, डिलीवरी खुद करते हैं। हमें मैंडेट करते हैं कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है कंपनी में वो खुद भी करे ये सब, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आईआईटी तो लोग जाते रहे यहाँ से पहले, आईटी जाते रहे हैं, हाँ। लेकिन इस तरह के बिजनेस में कोई गया नहीं। आई थिंक दौर बदल रहा है। वही आई थिंक वर्ल्ड इज बिकमिंग, जो कहते हैं वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैट, राइट। सबके पास बराबर की फ्लैट और नेटवर्क भी जल्दी ज़्यादा बन रहा है। पहले फिजिकल आपकी जो आप जहाँ पर रहते हैं, जिस लोकेशन में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उससे आपका नेटवर्क डिफाइन होता था। अब आपकी कैपेबिलिटी से आपका नेटवर्क डिफाइन होता है।